सऊदी अरब ने करीब 5 बोइंग प्लेन ईरान को भेजे हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब अमेरिका सऊदी से अपने बेस कम कर रहा है। लेकिन सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि नाटो के देश भी अब अमेरिका से पीछा छुड़ाने लगे हैं। पहली बार नाटो के डिफेंस मिनिस्टर ट्रंप पर भड़क गए हैं और साथ देने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। नाटो की खबर पर हम पहले बात करते हैं, सऊदी के बारे में आपको बाद में बताएंगे। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, जर्मनी ने नाटो के प्रति बिना शर्त वफादारी की ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया है। रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा, नाटो का मतलब आंख बंद करके किसी की आज्ञा मानना नहीं है, और इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन के फैसले सभी सदस्य देशों की आपसी सहमति से लिए जाते हैं, न कि किसी एक देश के आदेश से। डोनाल्ड ट्रंप बार बार नाटो को अपने साथ लाने के लिए कई बातें कह रहे हैं, नाटो पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी किए। नाटो ने भी एक हद तक ट्रंप को मनाने की कोशिश की। नाटो के सेक्रेटरी कई बार ट्रंप के पास गए, उन्होंने वहां पर ट्रंप से बातचीत की। कई बार तो उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पर कुछ बातें कही ट्रंप को खुश करने के लिए, लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें बिना शर्त वफादारी चाहिए पूरे नाटो से, नाटो के देशों से, यानी कि वो अमेरिका के अधीन हो जाए, अमेरिका के लिए काम करे, अमेरिका जो कहे वो करे, जो बताए वो माने। अब इस बात पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बोरिस पिस्टोरियस, वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि भाई, नाटो का मतलब ये नहीं है कि जिसने आंख बंद करके हम सबकी आज्ञा मानने लगे। अगर अमेरिका आज कह रहा है कि ये करो तो हम वो करें, कल को फ्रांस कहेगा तो हम उसकी बात माने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो एक गठबंधन मिलकर फैसला लेते हैं, सारे देश इसमें सहमति देते हैं, तब हम कोई काम करते हैं। किसी एक के आदेश पर या किसी एक के कहने पर हम ये चीजें नहीं करेंगे। नाटो में ऐसी फूट पड़ी है जो कि आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। ईरान की इस जंग ने अमेरिका को पूरी दुनिया से अलग थलग करके रख दिया है। मौजूदा वक्त में ये हालत है कि नाटो के देश अब अमेरिका से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अमेरिका के साथ नहीं आ रहे हैं, अमेरिका की मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, और खासकर ट्रंप से तो वो खासा नाराज हैं। वो चाहे इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी हो, वो चाहे फ्रांस के प्रेसिडेंट जो इमानुएल मैक्रों हैं वो हैं, ये सभी ट्रंप से खास तौर से नाराज हैं। इसी वजह से वो अमेरिका की मदद नहीं करना चाहते। अमेरिका ने कई बार कहा कि भाई, इस जंग में हमारी मदद करिए, अपनी सेना को लेकर आइए, होर्मुज को खुलवाइए, लेकिन ये सभी देश चुपचाप खड़े होकर चीजें देखते रहे, अमेरिका को परेशान देखते रहे, लेकिन आगे नहीं आए, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये आएंगे तो फिर ईरान के साथ इनकी जंग शुरू हो जाएगी, और भला वो अपने देश को जंग में क्यों झोंके जब जंग उनकी है ही नहीं। जब ट्रंप ने इस जंग को शुरू करने से पहले इन देशों को नहीं बताया, तो आखिर ये अब क्यों ट्रंप के पीछे जाए, या फिर अब क्यों अमेरिका की मदद करे। इस वजह से ये सभी अमेरिका की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, और अमेरिका की बात उन्होंने नहीं मानी। लेकिन ट्रंप हैं जो चाहते हैं कि नाटो के देश पूरी तरह से उनके पिछलग्गू बने रहे, उनके आगे पीछे घूमे, उनकी एक एक बात माने। लेकिन अब नाटो के डिफेंस सेक्रेटरी ही जब भड़क रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अब अमेरिका के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब जो अमेरिका है उसे ये मानना पड़ेगा कि वो पूरी दुनिया में अलग थलग हो चुका है। कोई भी देश बड़े लेवल पर अमेरिका की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है, या फिर कहा जाए कि अमेरिका का साथ देने के लिए सामने नहीं आ रहा है, ये चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका का बोरिया बिस्तरा पैक होने लगा है। एक तरफ जहां यूरोप के देश अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में वो देश जो कि अमेरिका के सबसे करीबी हुआ करते थे, अब वो भी अमेरिका का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से इस खबर को देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर कि सऊदी अरब ने ईरान को इस्तेमाल किए हुए 5 बोइंग 777 वाइड बॉडी प्लेन सौंपे हैं, यानी कि सऊदी अरब ने ईरान को कुछ प्लेन्स दिए हैं। अब इन प्लेन्स को देने की वजह तो दूसरी है, लेकिन ऐसे वक्त में इन प्लेन्स का जाना जब अमेरिका की जो सेना है वो सऊदी अरब से कम हो रही है, अमेरिका अपने बेसिस को कम कर रहा है, सऊदी अरब से वो अपने बेसिस को हटा रहा है, क्योंकि सऊदी ने अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम के वक्त पर साथ नहीं दिया था, अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, कहा था हम नहीं देंगे, हम आपको अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान पर हमला करने के लिए, जिस बात से अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्साया। डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज़ हुए, और इसी वजह से उन्होंने सऊदी अरब को धमकियां भी दी कि हम तुम्हारे साथ कोई डिफेंस का काम नहीं करेंगे, हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। लेकिन सऊदी अरब को कोई बड़ा फर्क पड़ा नहीं। उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें की अमेरिका को खुश करने के लिए, थोड़ी ढील दे दी, कहा कि ठीक है ले जाइए अपने प्लेन, यहाँ पे उड़ा लीजिए, वहाँ पे उड़ा लीजिए। लेकिन अभी भी सऊदी अरब ईरान से नज़दीकियाँ बनाने लगा है। बिना किसी को बोले, बिना बताए अचानक से सऊदी अरब के नेता ईरान पहुंच जाते हैं खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है, मिडिल ईस्ट की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर
इजराइल अमेरिका को हटा दिया जाए तो भी अगर खाड़ी के देशों में आपस में मनमुटाव है तो उनमें सबसे बड़ी जो चेहरे आते हैं वो सऊदी अरब और ईरान का ही आता है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इन दोनों की ही प्रॉक्सी वॉर्स चलती रहती है, कोल्ड वॉर्स चलती रहती है। लेकिन इस बीच में जब खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए सऊदी अरब के नेता पहुंचते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है जो कि पूरी दुनिया को जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब ने जब ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को देने के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, ईरान पर हमला नहीं होने दिया, तो भी ये बात साफ तौर से समझ में आई कि सऊदी अरब फालतू की जंग में नहीं पड़ना चाहता है, वो बस अपना किनारा काट के अपना काम निकलवाना चाहता है। अब यहाँ पर सऊदी अरब ने 5 के आसपास प्लेन जो हैं वो ईरान को दिए। अब इसको लेकर पूरी खबर क्या है ये हम बता देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम दावे चल रहे हैं कि सऊदी अरब ने ईरान को प्लेन दिए, ऐसे ही दे दिए, फ्री में दे दिए या फिर किसी काम से दिए। ये तो तमाम दावे चल रहे हैं, इन सब पर विस्तार से आपको बता देते हैं कि प्रॉपर खबर क्या है। दरअसल सऊदी अरब की सरकारी एयरलाइन है सऊदिया, इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खबरों को लेकर जो एक सफाई है वो दी है। इन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जो पुराने बोइंग 777-200 प्लेन्स थे इस एयरलाइन से ट्रांसफ़र किया गया है, जिस पर इंटरनेशनल सैंक्शन लगे हुए थे। दरअसल ईरान की एयरलाइन है महान एयर। अब इस पर इंटरनेशनल रूप में सैंक्शन लगे हुए हैं क्योंकि कहा जाता है कि IRGC से लिंक्ड है। इस वजह से अमेरिका और बाकी के देश जो कि ईरान को पसंद नहीं करते या फिर ईरान को दबाना चाहते हैं वो उनकी एयरलाइन पर सैंक्शंस लगाकर बैठे हैं। अब ये जो प्लेन है ये सऊदी के यूज्ड हुए प्लेन हैं जो कि बेचे गए किसी और कंपनी को, और उस कंपनी ने ये प्लेन ईरान को बेच दिया, ईरान की कंपनी को बेच दिया, जिस वजह से ये जो पूरा चेन है ये बना। लेकिन खबरें चलने लगी कि सऊदी अरब ने ईरान को प्लेन दिए हैं। अब इस बारे में जगह जगह ऐसी बातें होने लगी कि सऊदी अरब पूरी तरह से ईरान के साथ आ चुका है या फिर ईरान को मदद कर रहा है, तमाम तरह की खबरें बताई जा रही थी। लेकिन असल खबर यह है कि एयरलाइन ने इस बात को कहा है कि बिक्री पूरी होने के बाद से सऊदीया का इन प्लेन से कोई ऑपरेशनल या फिर कमर्शियल संबंध नहीं रहा है। एयरलाइन ने खरीदार की पहचान या फिर कोई और जानकारी नहीं दी। ये बयान तब आया जब खबरों और ऑनलाइन पोस्ट में सऊदीया के पुराने प्लेन्स का संबंध प्रतिबंधों का सामना कर रही एक एयरलाइन से जोड़ा गया था, जिसके बाद एयरलाइन ने इन प्लेन्स के बाद के इस्तेमाल या फिर ऑपरेशन से खुद को सार्वजनिक रूप से अलग कर लिया। यानी कि एयरलाइन ने कहा कि हमने ये प्लेन बेच दिए थे दूसरे को, अब उसने इसके बाद इसे कहां बेचा, क्या किया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम यहीं पर खत्म हो गया है, तो हमें इस बात से ना जोड़ा जाए। क्योंकि सैंक्शनड एयरलाइन को प्लेन बेचना ये इस सऊदी अरब के लिए ये दिक्कत पैदा कर सकता था, क्योंकि अगर सैंक्शनड एयरलाइन को वो प्लेन बेचेंगे तो फिर अमेरिका बैठा है, वो तमाम बातें पूछेगा, तमाम सवाल करेगा। तो इसको लेकर उन्होंने एक जो सार्वजनिक तौर पर अपनी सफाई है वो पेश की है। सफाई पेश करने के साथ साथ में ये भी बताया है कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सऊदी अरब जिस तरीके से अमेरिका की बातों को डॉज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उनसे अलग हटने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि हम आपका साथ नहीं दे रहे हैं या फिर ऐसा कुछ करके, तो इससे साफ पता चल रहा है कि वो अब चाहता है कि खाड़ी में जो अमेरिका का प्रेजेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाए। सऊदी अरब को अमेरिका से बहुत फायदा नहीं हुआ है। जब ईरान की तरफ से हमले हुए तो अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स थे वो नाकाम साबित हुए, उन्होंने बहुत बड़ी मदद नहीं की, और जो सऊदी अरब है उसे बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचा, आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा। इसके अलावा जो उनके कहा जाए कि जो एक सेफ हेवन वाली इमेज है उस इमेज को भी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से ही मौजूदा वक्त में सऊदी अरब अब उस इमेज को बदलने की कोशिश कर रहा है और चाह रहा है कि ईरान के साथ उसके रिश्ते ठीक ठाक रहे, ताकि आगे अगर कुछ हो तो ईरान सऊदी अरब पर हमला ना करे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।